तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग मनोलगन से अपना पढ़ाई में अपना फुल फोकस दे रहे होंगे। आज हम बात करने वाले गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण देखे तो गुरुत्व जोड़ आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व का मतलब होता क्या है कि केंद्र। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? केंद्र। और आकर्षण का मतलब होता है बल, जो खिंचाव बल है। कर्षण क्या है? खिंचाव बल, यानी कोई चीज को अपनी ओर जो खींच रहा है वही आकर्षण हुआ। क्या हुआ? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ये कहाँ कहाँ लगता है, तो आज समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण जो बल है दो पिंडों के बीच लगता है। दो पिंडों के बीच लगता है, जिसे जैसे कि मान लीजिए ये अपना पृथ्वी है, नहीं ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, केंद्र है। ये जो इसका केंद्र है और ये पृथ्वी का केंद्र है। तो इसमें जो इसका द्रव्यमान होगा सूर्य पृथ्वी की तुलना में सूर्य का अधिक होगा और पृथ्वी का कम होगा। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो पिंड जिस पिंड का द्रव्यमान कम होता है और जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होता है, अधिक द्रव्यमान वाला पिंड अपनी ओर कम द्रव्यमान वाला पिंड को खींचती है। जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य किसको खींचेगा? पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। इसके जो केंद्र में होगा जो धात्विक धात्विक तत्व होगा अधिक होगा, जिससे वो अधिक इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसके केंद्र में अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जिससे वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये लागू जहाँ निर्वात होता है, जहाँ कोई बाह्य बल, मतलब कि कोई उसको रोकने वाला कोई भी बल ना हो। जैसे ब्रह्मांड में, हम लोग का अंतरिक्ष में कोई भी वहां बल नहीं है जो कि इन कारकों को, अपनी आकर्षण बल को विरोध में कोई भी कारक बल नहीं है, बाह्य बल नहीं है। इसीलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। अगर यहाँ बोले तो यहाँ कोई भी बाह्य बल है, यहाँ बाह्य बल है वायुमंडल जो रोकता है, किसी बल का विरोध करता है। इसलिए यहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू नहीं होता है। ठीक है, अगर इसका सूत्र बोले तो होता है इसका F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। F जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या है? गुरुत्व नियतांक। ये गुरुत्व नियतांक होता क्या है? ये तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ गए, और अब समझेंगे गुरुत्व नियतांक होता क्या है। गुरुत्व नियतांक का मतलब है कि जो बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है? गुरुत्व नियतांक और आर के बीच निर्भर करेगा। जैसे कि गुरुत्व नियतांक का मतलब होगा कि जैसे इसका जो खींचने की क्षमता है अधिक, क्यों है? क्योंकि इसके केंद्र में अधिक धात्विक तत्व पाए जाते हैं, अधिक ज्वलनशील जो तत्व है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल इसका अधिक है पृथ्वी की तुलना में, तो वही होता है जी।
जी यानी नियतांक, इसका नियतांक अधिक है, इसका नियतांक कम है। और ये जो m1 है, m1 सूर्य का द्रव्यमान हो जाए, मान लेते हैं सूर्य का द्रव्यमान है, और दूसरा m2 पृथ्वी का द्रव्यमान है, मान लेते हैं। और ये जो r है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये क्या है, दूरी है। दूरी का वर्ग करेंगे तो m1 m2 इंटू m1 इंटू m2 करेंगे, उसके बाद बटे में इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग करेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगर इसका बीमा पूछे, बीमा निकालते हैं, पहले निकालते हैं गुरुत्व नियतांक का, यानी बड़ी जी का, बड़ी जी का, तो इसका होता है m-1 L² t माइनस 2 mL² t-2। और यहाँ जो बल है, कोई सा भी बल रहे, बल का बीमा समान रहता है, यानी बल का बीमा क्या होता है, m l t-2। ठीक है, t-2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ तक सब ठीक है। अब समझते हैं ये बल जो है किस किस पर निर्भर करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल किस किस पर निर्भर करेगा। पहली बात तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, गुरुत्व नियतांक और इसके बीच की दूरी पर करेगा। ठीक है, गुरुत्व नियतांक और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग पर करेगा, कि ये दोनों जो पिंड है एक दूसरे से कितना दूरी पर है, और ये जो है ये इसके अंदर कितना अधिक आकर्षण बल है, जो अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है, आकर्षण बल, वो कितना अधिक है, इसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, जो इसका मान कहाँ अधिक होगा, जैसे पूछेगा इस क्या है, ये रेखा है, क्या है, विषुवत रेखा है, या इसको भू भूपर्वतीय रेखा कहते हैं। इस पर जी का जो मान है, अच्छा इस पृथ्वी पर क्या लगता है, एक गुरुत्व बल है, जिसे छोटी जी से सूचित करते हैं, इसका मतलब होता है गुरुत्व त्वरण। ये जो है गुरुत्व त्वरण, इसका मान कहाँ अधिक होगा, तो इसका मान अगर देखा जाए तो यहाँ पर अधिक होता है, यहाँ पर कम होता है। इसके तुलना में अगर इधर से इधर जाते हैं तो इधर प्लस होते जाता है, इसका जी का मान प्लस होगा, और इधर यहाँ न्यूनतम रहता है, न्यूनतम यहाँ अधिक